आज हम CoinDCX ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है मोहित सोलंकी और लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। तो CoinDCX ऐप के बारे में जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एक क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐप है। ये कुछ ऐप का होम पेज है और होम पेज पे आप जैसे देख पा रहे हैं, न्यूली लॉन्च्ड कॉइन, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, पॉपुलर अमंग न्यू इन्वेस्टर्स, डू यू हैव अ कोड। अगर कोई हमारे पास कोड अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो हमें फ्री इथीरियम या बिटकॉइन प्रोवाइड किया जाता है प्रोमोशनल ऑफर्स के तहत, तो वो हम इधर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो कि रेड और ग्रीन में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वो है रेट्स, जो कि प्रॉफिट या लॉस है किसी भी क्रिप्टो करेंसी का। जैसे कि आप देख रहे हैं 4.19 -0.02। तो टॉप गेनर्स जिन्होंने गेन किया, कितना गेन कर रहे हैं परसेंटेज वाइज बता रहा है। टॉप लूज़र्स जिन्होंने लूज़ किया है उनका क्या परसेंटेज है वो बता रहा है। और अगला सेक्शन है प्राइजेस। इधर हर कॉइन जो कि CoinDCX ऐप पे अवेलेबल है उसकी ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है, जैसे कि उमा, क्रूटम, सुशी, थोरचेन, कर्व, ईओस। तो ये सारे कॉइन्स क्रिप्टो करेंसीज है जो कि इस ऐप पे अवेलेबल है, जिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद माई वॉच लिस्ट होती है। इस पे जो भी कॉइन हमें पसंद है, जैसे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसे हम अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये वॉच लिस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। बट क्योंकि मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ तो हम उसे वॉच लिस्ट में ऐड नहीं कर पाए। हम एक प्राइस अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जब जो भी प्राइस, एक्चुअल प्राइस हम जो सोचते हैं जिस पे हमें लेना है या मिल सकता है, उस प्राइस को हम सेट कर सकते हैं जिस पे हम ख़रीद लेंगे कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब उसकी वो प्राइस आएगी तब। नेक्स्ट है माई इन्वेस्टमेंट। सिंस हमने लॉगिन नहीं किया है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ये अकाउंट है। अकाउंट सेक्शन में साइन अप या लॉगिन करने के बाद KYC और ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स की भी एक इनमें ऑप्शंस बताएगा। अब हम देखते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं और ये देखते हैं कि हमें साइन अप या लॉगिन कैसे करना है। अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं है तो हम साइन अप करेंगे, और अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो हम लॉगिन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमें साइन अप कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने साइन अप पे क्लिक किया। अब हमें साइन अप करने के लिए हमारा फुल नेम, जो कि पैन कार्ड, हमारे पास पैन कार्ड है अगर, तो वो पैन कार्ड का नेम हमें इधर डालना है। उसके बाद हमें ईमेल आईडी डालनी है। अगर हमारे पास कोई ईमेल आईडी है जैसे कि जीमेल, याहू, जो भी है हमारे पास, वो इधर डालनी है। उसके बाद हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना है CoinDCX ऐप पे लॉगिन करने के लिए। उस ऐप में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक नंबर एटलीस्ट होना चाहिए। उसके अलावा कुल मिला के 8 कैरेक्टर्स मिनिममली होने ही चाहिए। ये करने के बाद जैसे ही हम कंटिन्यू पे दबाएंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा और हम साइन अप कर लेंगे। साइन अप होने के बाद लॉगिन का ऑप्शन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अब क्योंकि अगर हम किसी रेफरल कोड के थ्रू, जैसे कि हम किसी लिंक के थ्रू आए हैं, किसी फ्रेंड ने हमें रेफ़र किया है और उसके थ्रू आए हैं, तो वो बाय द वे अपना आप ही एंटर कर जाएगा और आपको फ्री इथेरियम या बिटकॉइन जो भी प्रमोशनल ऑफर में होगा वो मिल जाएगा। अदरवाइज़ हमारे पास अगर कोई कोड है तो हम उस कोड को यहाँ पर डाल सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने पे जो भी प्रमोशनल ऑफ़र है उसके तहत हमें मिल जाएगा जो भी मिलना है। फ्री में जो दे रहा है, जैसे कि ये पोर्टफोलियो का एक कोड बता रहा है यहाँ पे, और भी अदर कोड है जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा लिंक भी है, रेफरल लिंक, जिसे आप यूज़ करके CoinDCX ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अपना रेफरल कोड भी दे दूँगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करते समय और इंस्टॉल करते समय। अब हम आपको बताते हैं कि लॉगिन कैसे करना है। तो
तो लॉगिन में हमें हमारी ईमेल आईडी डालनी है जिसको हमने यूज़ किया था साइन अप के टाइम, और पासवर्ड डालना है जो कि हमने CoinDCX ऐप के लिए इस्तेमाल किया था। ये करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे और आईडी लॉगिन हो जाएगी। आगे KYC कैसे करनी है और बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, उसे ऐड करने के बाद क्या होगा और हम कैसे आगे की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अब अपनी आईडी में लॉगिन कर लिया है मैंने, और जैसे कि मेरी आईडी में मेरा नाम है मोहित, तो ये बता रहा है मोहित। आगे हम देखते हैं, हमें जैसे कि पता करना था बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है और KYC कैसे होगी, तो उसके लिए हम अकाउंट सेक्शन पे जा सकते हैं। लॉगिन जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे हो गया है, हो जाएगा आपका। और ये सेक्शन आया, इस पे जैसे कि मैंने KYC कर रखी है, तो आपका KYC कंप्लीटेड नहीं आएगा, और आप इस सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो उनकी पिक्चर्स लेके आपको अपनी एक पिक्चर क्लिक करके इधर डालनी होगी, तो उससे KYC हो जाएगी आपकी। और आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स जानने के लिए आप इस सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स। इस पे क्लिक करते ही आपकी बैंक डिटेल्स के बारे में जानकारी लेंगे। आपको अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको 1 रुपये भी भेजेगा वो आपके बैंक अकाउंट में वेरीफाई करने के लिए। फिर हम अगर इधर से पीछे आ जाएं तो अवेलेबल टू इन्वेस्ट आपको 1 रुपये बता रहा है। यहाँ पर एक वॉलेट होता है ऐप के अंदर, इस वॉलेट में हम हमारे पैसों को रखते हैं। जिस पे भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है यहाँ इसी के थ्रू होता है। और आप देख सकते हैं जो पैसे मैंने लिए या रिजेक्ट हुए वो बता रहा है। अगर हमें फ़ंड्स ऐड करने हैं तो हम ऐड फंड्स करेंगे, और ऐड फंड्स करने के जो ऑप्शंस है वो हमें दिखाएगा यहाँ पर। जो मैंने बैंक डिटेल्स डाली है, मिनिमम जैसे कि आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ हम ऐड कर सकते हैं, तो हम 100 रुपीज़ डाल देते हैं। और मैक्सिमम हम 51 लाख है, 1/10,000 10 लाख 51 लाख रुपीज़ तक को हम ऐड कर सकते हैं। सो ये मैंने कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस है अवेलेबल वो ये बता रहा है कि हमें मूवी को एक वॉलेट यूज़ करके करना पड़ेगा अभी, तो क्योंकि इसके पास जो दूसरा ऑप्शंस है वो अभी अवेलेबल नहीं है, बैंक ट्रांसफ़र, NEFT और UPI पेमेंट। और जो बैंक ट्रांसफ़र है अगर हम उसको ट्राई भी करते हैं तो उसका मिनिमम 20,000 रुपीज़ लिमिट है। तो ये मैंने आपको बता दिया आप कैसे अपने ऐड कर सकते हैं फंड्स। अगर किसी को इनवाइट करना है तो हम यहाँ पर जाके अपना इनविटेशन ऑप्शन दे सकते हैं और इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बैंक अकाउंट और KYC कैसे करनी है। अगर मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट्स देखने हैं जो मैंने इन्वेस्ट किया है, तो वो यहाँ पर बताएगा जो जो मैंने इन्वेस्टमेंट जिसमें भी किया है उससे मुझे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। प्राइजेस जैसे कि मैंने बताई थी कि हम प्राइजेस देख सकते हैं इस सेक्शन में, क्योंकि मैंने मेरी एक वॉच लिस्ट बना रखी है जैसे कि मैंने बताया था। तो ये वो वॉच लिस्ट है जो मैंने ऐड कर रखी है। हम इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं, लोअर टू प्राइस और अपर। अगर हमें किसी और जैसे कि मेकर को मैं वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गई। कोई प्राइस अलर्ट डालना चाहता हूँ तो ये ऐसे इसकी रीसेंट प्राइस है उससे रिलेटेड अगर मैं जैसे कि प्राइस डालूँ तो तो ये एक प्राइस अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये देखिए आप प्राइस अलर्ट क्रिएट हो गया। ऐसे हम प्राइस अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं और वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे मैंने वॉच लिस्ट में इसको डाला है तो ये वॉच लिस्ट में बताने लग गया है इस चीज़ को। और ये वैसे ही सारे कॉइन्स है, तो ऐसे हम CoinDCX ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑर्डर्स जो कि मैंने किए थे, जो मैंने ख़रीदा है, वो यहाँ पर बता रहा है। 2 तरह के ऑर्डर्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंट और लिमिट। लिमिट का रिसेंट यूज़ सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम के लिए है, तो हम उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़
दूसरों में अगर अवेलेबल होगा तो वो हम आगे कर पाएंगे, बट अभी इसी में है। तो ये था CoinDCX ऐप कैसे इस्तेमाल करना है, और हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे KYC कर सकते हैं, और ऐड बैंक अकाउंट कैसे कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी वीडियो लगा सर फ्रेंड्स, आप और अगले वीडियो देखने के लिए या कोई और इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।